नमस्कार दोस्तों। एक महिला ने मुझे अपनी कुंडली दिखाई और सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं आपको पिछले कुछ सालों से फॉलो करती हूँ, आपके लगभग सारे वीडियोस मैंने देख लिए हैं, आपकी जो भी टिप्स हैं, आपके जो भी गाइडेंस हैं, आपके जो भी डायरेक्शंस, इवन उपाय और रेमेडीज भी जो हैं वो सारे मैं खुद पर एप्लीकेबल भी करती हूँ और अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन पर भी एप्लीकेबल करवाती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सर खास तौर पर जब उपायों की बात करें तो जब मैं अपनी कुंडली एनालिसिस करती हूँ और आपके द्वारा बताए जो उपाय मुझे करना चाहिए वो उपाय जब मैं करती हूँ तो मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते नहीं और नहीं आज तक मिले हैं। तो मैं इसकी वजह समझ नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि मैं अब जो है फाइनली आपसे सलाह लूँ इस बारे में कि कहीं मैंने गलत एनालिसिस तो नहीं किया, कहीं मैं गलत ट्रैक पर तो नहीं हूँ, या फिर और भी कोई चीज़ें होती है जो देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें धन्यवाद दिया मुझे फॉलो करने के लिए, मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए। फिर उसके बाद मैंने भी यही चीज़ सोची कि ठीक है, मैंने उनसे कहा भी कि ठीक है, आप कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई हो, हम देखते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए थे और आप क्या कर रही हैं। मैं अचंभित हुआ इस बात को देखकर कि वो बिल्कुल सही सटीक उपाय कर रही थी, खासतौर पर मंत्र। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा जोर जो होता है वो मंत्रों पर होता है। जिन्होंने मुझसे अपने कुंडली का विवेचन करवा लिया वो भी इस बात को जानते हैं, और जो वीडियोस भी मेरे रेगुलर देखते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। मंत्रों पर मैं बहुत जोर देता हूँ, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। तो बिल्कुल सटीक मंत्र, जो मंत्र उनकी कुंडली के आधार पर उपाय करना चाहिए था वो सटीक उपाय वो कर रही थी। मैं अचंभित हुआ। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि हो सकता है आपका कोई बर्थ डेट या बर्थ टाइम में कुछ गड़बड़ी हो, आगे पीछे हो, क्या बर्थ टाइम आपका एग्जैक्ट है? उन्होंने कहा सर बिल्कुल एग्जैक्ट है, मेरा जन्म हॉस्पिटल में हुआ था और चूंकि अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ पर उन्होंने बर्थ टाइम बर्थ डेट बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर के रखा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा चलिए ठीक है, अब आप ये बताएं कि ये जो उपाय आप करती हैं तो ये करने का तरीका क्या है, कैसे करती हैं? और जब उन्होंने बताया तरीका तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो ये है। उन्होंने मुझसे कहा सर मैं जॉब करती हूँ और जब मैं व्हीकल चलाती हूँ तो ड्राइविंग करते करते ही मैं उपाय को कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी सुबह जल्दी में होती हूँ तो खाना बनाते समय या फिर वेजिटेबल्स लेते समय, बाहर जाते समय, घर के अंदर आते समय मैं चलते फिरते उपाय कर लेती हूँ। जूता चप्पल जैसे भी हो, जो भी जगह हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो यही है। मैंने उन्हें एक तो पहले एग्जाम्पल दिया कि देखिए डॉक्टर जो है यदि आपसे कहता है कोई मेडिसिन रात में खानी है तो रात में ही खानी है। कोई कहता है डॉक्टर आपको मेडिसिन खाना खाने के पहले खानी है, आधे घंटे पहले खानी है, तो वैसी ही खानी चाहिए। कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार ही लेना है इसे, तो वैसे ही लेना पड़ेगा आपको। उसी तरह से उपाय भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा दी गई मेडिसिन है और उसका जो तरीका है वो आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। मैंने अभी पिछले कुछ एक वीक आई थिंक हुआ होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हुए होंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था उपाय करने का सही तरीका। उसमें मैंने बताया कि कैसे उपाय किए जाते हैं। हालांकि लगभग मैं अपने हर वीडियोस में कई समय से ये बताते आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए हर ग्रह का अपना एक समय होता है, उस ग्रह को उसी समय पर, उस ग्रह के मंत्र को उसी समय पर किया जाता है। चलते फिरते बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास समय नहीं है मत करिए, लेकिन चलते फिरते मत करिए। देखिए नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, लेकिन गलत करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, जो कि ज्यादा प्रॉब्लम है। तो नहीं करते हैं मत करिए, फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी कम से कम अपना मत करवाइए गलत करके। मैंने उनसे कहा आपको आसन पर, अपना जो देव स्थान है वहां पर बैठे। हो सकता है कई परिस्थितियों में देव स्थान नहीं होता है, घर में देवता नहीं होते हैं, लड़के या लड़की जो बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं कई कई बार होता है कि उनके यहाँ देव स्थान में रूम में नहीं होता है। तो मैंने उन्हें कहा बहुत अच्छी साफ सुथरी जगह पर, वो आपकी छत भी हो सकती है, कोई गार्डन भी हो सकता है, बहुत साफ सुथरी जो जगह है वहां पर आसन बिछाकर आलती पालती मारकर बैठे, जमीन पर बैठे यदि जमीन पर बैठ सकते हैं। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते उनके लिए फिर मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि आप जो है एक 4 पायों का जो बड़ा सा पाट होता है, थोड़ा सा ऊंचा स्थान आप बना सकते हैं जिस पर आप बैठ सकते हैं। लकड़ी का बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वहां पर बैठ करके आप करें, माला से करें, कोई सी भी माला, आप चाहे तुलसी की माला लें, चाहे रुद्राक्ष की माला लें, कोई सी भी माला लें, लेकिन माला से करें।
समय होता है हर ग्रह का, जैसे चंद्र देवता का आप शाम में ही करें, आप सूर्य देवता का सुबह ही करें, मंगल देवता का सुबह करें, बुध देवता का सुबह करें, गुरुदेव का बृहस्पति देव का सुबह करें, शुक्र देव का शाम में करें, शनि देव का शाम में करें, राहु केतु का शाम में करें। इनके इनके समय बटे हुए हैं, उन समय पर ही करिए। सूर्य देवता का रात में कर लिया, नहीं, कोई फायदा नहीं देने वाला। राहु का सुबह कर लिया, कोई फायदा नहीं देने वाला। जिसका जो समय है उस समय पर करें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सर, अब मुझे ये बात समझ में आई। और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है सर, मैं रेमेडी करती हूँ और आपसे 2 से ढाई महीने बाद मिलती हूँ। और फिर उन्होंने किसी दूसरी कुंडली के बहाने से उनके अपने हस्बैंड या फिर संतान की, सबकी कुंडलियाँ उन्होंने अपने परिवार में मुझे दिखाई। तो उस बहाने से वो 2 से ढाई महीने बाद मेरे पास आई और मुझे अपनी उनकी कुंडलियाँ दिखाई और मुझसे कहा सर मुझे अब फ़ायदा देखने को मिल रहा है उपायों में। मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली, आप यदि सही तरह से देखिए, हर चीज़ की कोई टेक्निक होती है, किसी भी काम को सही टेक्निक से करेंगे तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। वो कोई भी काम हो, उपाय हो या कोई भी काम हो, आप कोई भी काम सही टेक्निक से करेंगे तो ही सही हो पाएगा, गलत टेक्निक से करेंगे तो वो गलत ही होने वाला है। तो देखिए, टेक्निक जो है ना वो सही एप्लीकेबल करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई जो भी एक्सपर्ट है, जिस भी फील्ड का मैं बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है उससे बात करिए पहले और उससे पूछिए कि क्या एग्जैक्टली इसकी टेक्निक हो सकती है, और उस टेक्निक को जानने के बाद ही कोई काम आप करिए तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसी प्रकार से उपायों में भी ऐसा ही हुआ। तो मैं बहुत इवन कई बार, जस्ट नॉट कि ये जो महिला थी इन्हीं के साथ ये समस्या थी, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं और उसके बाद भी वो इस तरह से रेमेडी करते हैं, जबकि मैं बार बार बताता हूँ कि आपको बैठ कर करना है, ऐसे करना है, लेकिन उसके बाद भी वो खड़े खड़े चलते फिरते जूता चप्पल पहने हुए करते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से प्रार्थना है कि आप जो भी उपाय करें वो सही तरीके से करें। नहीं सही तरीके से कर सकते तो ना करें, गलत रिजल्ट मिले उससे बेहतर ये है कि रिजल्ट ही ना मिले। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।